बच्चे, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के दिल से एक संदेश ला रहा हूँ जो तुम्हें स्वर्गीय क्षेत्र से देख रही है, और वह तुम्हें किसी गंभीर चीज के बारे में चेतावनी देना चाहती है। स्वर्ग में तुम्हारी माँ के पास तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश है। बच्चे, मैं हूँ। मैं आपके लिए अपने दिल से नहीं बल्कि आपकी माँ के दिल से एक संदेश ला रहा हूँ जो आपको स्वर्गीय दायरे से देख रही है। उसके पास आपके लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपके लिए उसका प्यार शाश्वत है और ऊंचाइयों से है। वह स्वर्ग को आपकी कल्पना से कहीं अधिक देखती है। वह आगे आने वाले खतरों को जानती है जिन रास्तों पर आप चल रहे हैं, और उन विकल्पों को जानती है जो अपनी मातृबुद्धि के साथ आपके भविष्य को संचालित कर रहे हैं। वह मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रही है, आपका ध्यान आकर्षित कर रही है, आपकी स्थिति को समझ रही है, और सबसे बढ़कर आपका हृदय परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया है। मेरी निगाहें आपको कभी नहीं छोड़ती हैं, यहाँ तक कि जब आपने अपनी पहली सांस लेने के क्षण से ही महसूस किया था कि आप मुझसे दूर हैं, तो मैं वहां हर चीज के साथ आपका पालन पोषण कर रहा था। मैंने आपको तूफानों से बचाया था, जीवन का जितना मैं कर सकता था। लेकिन अब इस स्वर्गीय स्थान से मैं चीजों को अलग तरह से देखता हूँ। मैं आपके जीवन की पूरी तस्वीर देखता हूँ, आपका अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य जिसे आप आकार दे रहे हैं। मैं उन जोखिमों को देखता हूँ जो आप उठा रहे हैं, प्रलोभन जो आपको दूर खींच रहे हैं, धार्मिकता का मार्ग और आपके आसपास के प्रभाव जो आपके दिल में फुसफुसा रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। मैंने देखा है कि कैसे आपने अपने दिमाग और आत्मा को उन जगहों पर जाने की अनुमति दी है जो उस सुरक्षा और प्यार से बहुत दूर हैं जो हमने एक बार साझा किया था। मैं देखता हूं कि आप कितने निश्चित विकल्प चुनते हैं। ईश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है उससे वे आपको दूर कर रहे हैं, और इससे मुझे दुख होता है। यह आप पर आरोप लगाने के लिए नहीं है मेरे प्रिय, यह एक माँ के दिल से निकली विनती है। यह एक चेतावनी है, एक चेतावनी है। मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि आप चुप रह सकते हैं। मैं आपको खतरे की ओर चलते हुए देख रहा हूं। दुनिया आपको सच्चाई से दूर कर सकती है, लेकिन यहाँ स्वर्ग में मैं चीजों को स्पष्ट रूप से देखता हूं। जिन चीजों का आप पीछा कर रहे हैं वे सुख, महत्वाकांक्षाएं, रिश्ते और यहाँ तक कि व्याकुलताएं भी हैं। वे वास्तविक आनंद की छाया हैं, क्षणभंगुर और अस्थायी। वे आपको छोड़ देंगे। मेरे बच्चे को खो दो, और इससे भी बुरी बात यह है कि यदि तुम इस स्वर्गीय क्षेत्र से वापस नहीं लौटोगे तो वे तुम्हें विनाश की ओर ले जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए ईश्वर के प्रेम की परिपूर्णता और उनकी योजनाओं की गहराई को सीखा है। अपनी अनंत बुद्धि में उन्होंने मुझे हस्तक्षेप करने का विशेषाधिकार दिया है, आपकी आत्मा के लिए एक निरंतर संरक्षक बनने के लिए। आपके द्वारा रोए गए हर आंसू, हर पल जब आप खोए हुए या अकेले महसूस करते हैं, मैं आपके साथ अपने दिल में आपके बोझ को डोट लेकर रहा हूँ। लेकिन इस पल यह तत्काल संदेश अतीत के दुखों या खोए हुए समय के बारे में नहीं है। यह आपके होने वाले बच्चे के बारे में है। आपकी आत्मा अनमोल है। जो विकल्प आप अभी चुनते हैं, जो रास्ता आप अपनाते हैं, उसका शाश्वत महत्व है। दुनिया आपको बता सकती है, अन्यथा यह आपको यह विश्वास दिलाने में धोखा दे सकती है कि समय आ गया है जिसे आप बाद में कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि जीवन का यही अर्थ है। अपने लिए, अपने सुखों के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जिया। लेकिन मुझे आपको सच बताना चाहिए, क्योंकि मैं आपको गिरते हुए नहीं देख सकता। जो विकल्प आप अभी चुनते हैं वे आपके अनंत काल को आकार दे रहे हैं। एक आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है
और आप अदृश्य होते हुए भी इसके बीच में हैं। अंधेरे की ताकतें बहुत वास्तविक हैं, वे सूक्ष्म तरीकों से आती हैं, हानिरहित ध्यान भटकाने वाली लुभावने वादे आवाजें जो तुम्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए कहती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये आवाजें तुम्हें जीवन की ओर नहीं ले जा रही हैं, वे तुम्हें भगवान से दूर और दूर खींच रही हैं। सच्ची खुशी और शांति जिसे आप अनुभव करने के लिए बनाए गए हैं, इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो आपको धोखा देने पर आमादा हैं, आपको सच्चाई से दूर कर रही हैं और आपको ऐसे रास्ते पर ले जा रही हैं जो आकर्षक लग सकते हैं लेकिन अंततः आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने यह धोखा देखा है और मैं जानता हूं कि यदि आप सतर्क नहीं हैं तो यह कितनी आसानी से आपके दिल पर कब्जा कर सकता है। समय कम है, दुश्मन यह जानता है और उसके हमले अधिक आक्रामक, अधिक भ्रामक होते जा रहे हैं। वह आपको दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है, भय, क्रोध, घमंड, यहां तक कि गलत चीजों के प्रति प्यार भी। प्रकाश, लेकिन मैं यहां आपकी मां के रूप में आपसे विनती कर रही हूं कि आप बहकावे में न आएं और दुनिया की कानाफूसी में इस सच्चाई को दबने न दें कि आप अपने दिल में गहराई से जानते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और आपका भाग्य क्षणभंगुर से कहीं अधिक बड़ा है। इस जीवन के सुख और आराम वापस आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, भगवान के आलिंगन की सुरक्षा में वापस आ जाओ। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी आत्मा की गहरी लालसाओं को संतुष्ट कर सके, सिवाय उसके प्यार के जिसके आप भटक गए होंगे। आपको महसूस हो सकता है कि आप भी चले गए हैं। वापस लौटना बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान की भुजाएं हमेशा खुली हैं, उनकी क्षमा अनंत है और आपके लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ है। मैंने दिन रात आपके लिए प्रार्थना की है कि बहुत देर होने से पहले आप इस सच्चाई को देख लें। रास्ता बदलने में अभी देर नहीं हुई है। रास्ता कठिन लग सकता है और आप इसके लिए आवश्यक बलिदानों से डर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि पुरस्कार आपकी कल्पना से कहीं अधिक होंगे। ईश्वर की उपस्थिति में जीवन शांति, आनंद और प्यार से भरा है, वह सब कुछ जो आपका दिल वास्तव में खोज रहा है। लेकिन आपको इसे चुनना होगा। आपको विकर्षणों, प्रलोभनों और झूठ से दूर जाने और सच्चाई पर वापस आने का निर्णय लेना होगा। तब भगवान ने स्वयं प्रेम और चेतावनी के संदेश को डोट प्रतिध्वनित करते हुए कहा था, जो आपकी मां के माध्यम से दिया गया था। मेरे बच्चे, मैंने सुना है आपकी मां की प्रार्थनाएं और वे अनसुनी नहीं गई हैं। आपके लिए उनका प्यार मेरा प्रतिबिंब है, क्योंकि मैं ही वह हूं जिसने उन्हें बनाया है और मैं ही वह हूं जिसने आपको उनकी देखभाल में रखा है। अब भी वह गहरे प्रेम की जगह से बोलती हैं, जैसे मैं बोलता हूं। दिव्य प्रेम के स्थान से उसने आपको जो चेतावनी दी है, वह डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को आपके चारों ओर आध्यात्मिक युद्ध की वास्तविकता से अवगत कराने के लिए है। आप इस दुनिया के क्षणभंगुर सुखों के लिए नहीं, बल्कि एक शाश्वत रिश्ते के लिए बनाए गए हैं। मैं आपकी हर सांस लेता हूं, आपके जीवन का हर पल लेता हूं। मैंने आपको पूरी तरह से मेरे पास लौटने की इच्छा रखते हुए देखा है। मेरे साथ जुड़ने से बड़ी कोई खुशी नहीं है और मुझसे अलग होने से ज्यादा गहरा कोई दुख नहीं है। मैंने आपकी पसंद को देखा है। जिन रास्तों पर आप विचार कर रहे हैं और जो आपके दिल में संघर्ष हैं, उन्हें बनाना मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं हर कदम पर आपके साथ हूं।
मैंने आपको चुनने की आजादी दी है, लेकिन उस आजादी के साथ चुनने की जिम्मेदारी भी आती है। बुद्धिमानी से चुने, दुश्मन चालाक है और वह तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए हर संभव तरीके का उपयोग करेगा, लेकिन मैंने पहले ही उसे क्रूस पर हरा दिया है। मैंने तुम्हें अपने बेटे यीशु मसीह के माध्यम से जीत दिलाई है। तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और सारा स्वर्ग आपकी जय जयकार कर रहा है, लेकिन आपको वह कदम उठाना होगा। आपको कठिन होने पर भी धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रकाश का अनुसरण करना होगा। मैं आपको वह ताकत दूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा और जब भी आपको ले जाऊंगा तुम थके हुए हो, लेकिन तुम्हें मेरी ओर लौटना होगा। मैं तुम्हें अपने बच्चे कह रहा हूँ। मैं तुम्हें अंधेरे से बाहर प्रकाश में बुला रहा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं तुम्हें त्यागूंगा। मेरे प्यार पर भरोसा रखो। यह मेरी योजना पर अपरिवर्तनीय विश्वास है, क्योंकि यह मेरी कृपा पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यह पर्याप्त है। तुम्हारी मां ने अपने दिल से कहा है और अब मैं अपने दिल से बोलता हूं। घर लौट आओ मेरे बच्चे, उस स्थान पर वापस आ जाओ जहां तुम हो। इन शब्दों के साथ संदेश है स्पष्ट है कि अब समय आ गया है कि आपकी मां की आवाज में ईश्वर की आवाज में तात्कालिकता हो, क्योंकि वे दोनों आगे के खतरों को देखते हैं, लेकिन वे आशा, प्रकाश और ईश्वर के साथ जीवन जीने का वादा भी देखते हैं। दुनिया आपको दूर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि यह कहाँ है। यह चेतावनी पर ध्यान देने का समय है। यह आपकी मां की प्रेमपूर्ण विनती और भगवान की कोमल पुकार को सुनने का समय है। ध्यान भटकाने वाले झूठ और प्रलोभनों से दूर हो जाएं और उस व्यक्ति की ओर मुड़े जिसने आपको बनाया है, आपसे प्यार करता है और जिसके पास आपके जीवन के लिए एक आदर्श योजना है। स्वर्ग में आपकी मां आपके लिए प्रार्थना करते हुए और मध्यस्थता करते हुए देख रही है। भगवान बाहें फैलाए आपका अपने आलिंगन में स्वागत करने के लिए तैयार इंतजार कर रहा है। देर न करें, कल की प्रतीक्षा न करें, आज ही वह दिन है। अपनी पसंद चुने, जीवन चुने, प्यार चुने, ईश्वर को चुने और जान ले कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता और स्वर्ग में तुम्हारी मां दोनों खुश होंगे। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुमसे बात कर रहा हूँ, हमेशा तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं, यहां तक कि उन तरीकों से भी जिन्हें आप हमेशा किसी भी महत्वपूर्ण चीज से पहले नहीं पहचान सकते हैं। आपके जीवन में घटित होता है, चाहे वह कोई परीक्षा हो, आशीर्वाद हो या कोई निर्णायक मोड़ हो। मैं संकेत भेजता हूं, मैं चेतावनियां भेजता हूं और मैं आपके हृदय को तैयार करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए संकेत भेजता हूं। मैं कोई दूर का भगवान नहीं हूं। मैं आपके जीवन के हर विवरण में गहराई से शामिल हूं। आपके प्रति अपने गहरे प्यार के कारण मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि आप कभी भी बिना दिशा के न रहें। कभी भी आगे बढ़ने का कोई रास्ता न रहे, लेकिन कभी कभी जीवन की व्यस्तता और दुनिया के शोर में आप मुझे नहीं सुन पाते। दैनिक मांगों की अंतहीन भागदौड़ में ध्यान भटकता है। शरीर की इच्छाएं और दुनिया की प्रतिस्पर्धी आवाजें मेरी अभी भी छोटी आवाज को डुबो देती हैं और इसलिए मेरी चेतावनियां जो तुम्हें बचाने के लिए होती हैं, कभी कभी छूट जाती हैं या नजरअंदाज कर दी जाती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और अधिक बनने के लिए अपना दिल और दिमाग खोलने के लिए बुला रहा हूं। मैं आपके लिए जिन संकेतों और फुसफुसाहटों को भेजता हूं, उन पर ध्यान दें। आपको मेरी चेतावनियों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे आपको नुकसान से बचाने और आपको धार्मिकता के मार्ग पर रखने के लिए प्यार से दी गई हैं।
मैं हमेशा गरज और बिजली के माध्यम से नहीं बोलता हूं, नाटकीय संकेतों के माध्यम से जो पृथ्वी को हिला देते हैं। अक्सर मेरी चेतावनियां सूक्ष्म तरीकों से शांत क्षणों में आती हैं, जिन्हें नोटिस करने के लिए एक संवेदनशील हृदय की आवश्यकता होती है। मैं आपकी आत्मा में कोमल हलचलों के माध्यम से बोलता हूं, जब कुछ सही नहीं लगता है, जब आपके दिल में किसी चीज के बारे में झिझक होती है। निर्णय आप संदेह के उन क्षणों को लेने वाले हैं जब आप महसूस करते हैं कि एक छोटी सी आवाज आपको रुकने या पुनर्विचार करने या वापस लौटने के लिए आग्रह कर रही है। ये मेरी फुसफुसाहट हैं, आपको सही दिशा में ले जाने के लिए मेरी कोमल चेतावनियां हैं। मैं आपके विवेक के माध्यम से उस आंतरिक आवाज को भी बोलता हूं। मैंने तुम्हारे भीतर वह रखा है जो सही और गलत, सच और झूठ को जानता है। जब तुम्हें दृढ़ विश्वास की वह चुभन महसूस होती है, वह असहजता महसूस होती है, जब तुम कोई ऐसा विकल्प चुनने वाले हो जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो मैं तुम्हें रुकने और प्रतिबिंबित करने के लिए बुला रहा हूं कि मैं हूं। लगातार आपको ये संकेत भेज रहे हैं जो आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको उस संकट से बचा रहे हैं जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको मेरी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना होगा। आपको मुझे सुनने के लिए अपने दिल और दिमाग में जगह बनानी होगी। कभी कभी मेरी चेतावनियां उन लोगों के माध्यम से आती हैं जिन्हें मैं देखता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ घटित होने से ठीक पहले कोई मित्र, कोई प्रियजन या कोई अजनबी कुछ ऐसा कहता है जो आप जो महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं उससे मेल खाता है? मैं आपके जीवन में बोलने के लिए दूसरों का उपयोग करता हूं ताकि आपको पुष्टि करने के लिए सलाह दे सकूं या आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसे चुनौती दें। आपकी मां जब पृथ्वी पर आपके साथ थीं और अब स्वर्ग से हैं, तो इस संबंध में मेरे सबसे महान साधनों में से एक रही हैं। आपके लिए उनका प्यार, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी प्रार्थनाएं आपके मार्गदर्शन का मेरा तरीका रही हैं। तब भी जब आप ऐसा कर रहे थे, मुझे इसका एहसास नहीं है, लेकिन यह सिर्फ आपकी मां नहीं है। मैं आपके रास्ते में ऐसे लोगों को रखता हूं, पादरी, मार्गदर्शक मित्र, जो आपके लिए मेरा संदेश लेकर आते हैं जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं, जब आप किसी ऐसे निर्णय का सामना कर रहे होते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो मैं अक्सर इन लोगों के माध्यम से बोलता हूं। आपके पास वह ज्ञान है जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन आपको सुनने के लिए पर्याप्त विनम्र होना चाहिए। उन लोगों की सलाह को खारिज न करें जो आपसे प्यार करते हैं और मेरी सच्चाई पर चलते हैं। उनके शब्द अक्सर प्यार में कही गई मेरी चेतावनियां हैं जो आपको वापस मेरी ओर मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी मैं परिस्थितियों को अनुमति देता हूं। मेरे चेतावनी संकेतों पर क्या आपने गौर किया है कि कैसे कई बार चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, या आपको बाधाओं, देरी या अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? निराशा के ये क्षण जब ऐसा लगता है कि काम करने के करीब के अवसर हाथ से निकल रहे हैं, ये अक्सर आपको किसी ऐसी चीज से बचाने के लिए आपको पुनर्निर्देशित करने का मेरा तरीका हो सकता है जो आप अभी तक यह नहीं देख सकते हैं कि झटका या निराशा क्या महसूस हो सकती है। यह अक्सर आपको नुकसान से बचाने या आपको कुछ बेहतर करने के लिए मार्गदर्शन करने का मेरा तरीका होता है।
मैं बड़ी तस्वीर देखता हूँ और आपके प्रति अपने प्यार में मैं परिस्थितियों को व्यवस्थित करता हूँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप रास्ते पर बने रहें। यह जीवन की ओर ले जाता है, लेकिन इन क्षणों में आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए जब चीजें आपके रास्ते पर नहीं जाती हैं, जब रास्ता अस्पष्ट या कठिन लगता है। तो हताशा या अधीरता में आगे न बढ़े, बल्कि रुकें और मेरी तलाश करें, मेरी बुद्धि और मेरा मार्गदर्शन मांगें और पता चल जाएगा। देरी या चुनौतियों के पीछे का उद्देश्य मुझे आपके रास्ते को कठिन बनाने में खुशी नहीं है, लेकिन मैं आपके विकास और आपकी सुरक्षा के लिए अच्छी और कठिन दोनों चीजों का उपयोग करता हूं। मैं अपने बच्चों से सपनों और दर्शन के माध्यम से बात करता हूं, जैसा कि मैंने भविष्यवक्ताओं के साथ किया था। मैं अभी भी सपनों के माध्यम से अपनी योजनाओं, चेतावनियों और मार्गदर्शन को प्रकट करता हूं। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसने आपको असहज महसूस कराया हो या आपके भीतर कुछ गहरा हलचल मचा दी हो? ये हमेशा महज संयोग नहीं होते हैं। मैं अक्सर आपको संभावित संभावनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए महत्वपूर्ण संदेशों को संप्रेषित करने के लिए सपनों का उपयोग करता हूं। खतरे या कुछ प्रकट करने के लिए जिन्हें आपको अपने जीवन में संबोधित करने की आवश्यकता है। ये सपने पहले हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रार्थना में मेरी तलाश करते हैं और समझने के लिए कहते हैं, तो मैं आपके सामने उनका अर्थ प्रकट कर दूंगा। जो चीजें मैं आपको चुपचाप दिखाता हूं, उन्हें खारिज न करें। रात में वे आपके दिल तक पहुंचने का मेरा तरीका है, जब आपका मन शांत होता है और जब दुनिया का शोर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो मेरी सबसे बड़ी चेतावनी प्रणाली पवित्र आत्मा है, जिसे मैंने आपके मार्गदर्शक, आपके सहायक और आपके संरक्षक पवित्र आत्मा के रूप में आपके भीतर रखा है। जब आप मेरे रास्ते से भटक जाते हैं, जब आप बेचैनी की गहरी भावना महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो यह आपके दिल को दोषी ठहराता है। यह पवित्र आत्मा है जो आपको चेतावनी देती है और आपको वापस मेरे पास बुलाती है। पवित्र आत्मा हमेशा आपके अंदर काम करती है और आपको आगे बढ़ाती है। सत्य आपको दुश्मन के झूठ से मेरी आवाज को पहचानने में मदद करता है, लेकिन आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जितना अधिक आप आत्मा के संकेतों पर प्रतिक्रिया देंगे, उतना ही अधिक आप मेरी चेतावनियों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, यदि आप अपने दिल को कठोर करते हैं या अपने कान बंद कर लो, मेरे मार्गदर्शन को पहचानना कठिन हो जाएगा। मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दी है ताकि तुम कभी अकेले न रहो, ताकि तुम्हारे पास हमेशा ज्ञान और दिशा का एक निरंतर स्रोत रहे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि तुम आत्मा के साथ संबंध विकसित करो और समय बिताओ प्रार्थना में, मेरी उपस्थिति में और मेरे शब्दों में। ये वे स्थान हैं जहां पवित्र आत्मा सबसे स्पष्ट रूप से बोलता है, जहां आप खतरे से पहले मेरी चेतावनियों को समझना सीखेंगे। मैंने आपको अपने दिल में अभी भी छोटी आवाज के माध्यम से मेरी चेतावनियों को सुनने के कई तरीके दिए हैं। जिन लोगों को मैं परिस्थितियों के माध्यम से, सपनों और पवित्र आत्मा के माध्यम से भेजता हूं, लेकिन मेरी चेतावनियों को डोट सुनना पर्याप्त नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनका पालन करना होगा। सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि यह है कि वे सुनते हैं और आज्ञाकारिता का जवाब नहीं देते हैं। वह कुंजी है
जो आशीर्वाद और सुरक्षा को खोलती है, जो मैं आपको देने के लिए उत्सुक हूं। जब मैं आपको चेतावनी देता हूं, तो यह आप पर बोझ डालने या आपके जीवन को कठिन बनाने के लिए नहीं है, यह आपकी रक्षा करने के लिए है, ताकि आपको उस जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सके जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। लेकिन जब आप अनदेखा करते हैं मेरी चेतावनियां, जब आप मेरे रास्ते के बजाय अपना रास्ता चुनते हैं, तो आप मेरी सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं और आप खुद को दुश्मन के हमलों के प्रति संवेदनशील बना लेते हैं। मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको आध्यात्मिक युद्ध की वास्तविकता से अवगत कराने के लिए कह रहा हूं कि एक दुश्मन है जो आपके विश्वास, आपकी आशा और आपके आनंद को नष्ट करना चाहता है। वह हत्या करने और नष्ट करने के लिए चोरी करने आता है, लेकिन मैं आपको जीवन और भरपूर जीवन देने आया हूं। लेकिन आपको जीवन चुनना होगा, आपको मेरी आवाज सुननी होगी और मेरे रास्ते पर चलना होगा। मैं जो चेतावनी दे रहा हूं वह उस जीवन की पूर्णता में कदम रखने का निमंत्रण है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, समय कम है, दुनिया अंधकारमय होती जा रही है और दुश्मन मेरे बच्चों को धोखा देने और भटकाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें दे दिया है। आपको दृढ़ता से खड़े रहने की जरूरत है। मेरी चेतावनी सिर्फ संकट के क्षणों के लिए नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है। आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मेरी आवाज पर ध्यान दें, मेरे कॉल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। मेरे मार्गदर्शन के लिए तूफान आने तक इंतजार न करें, मेरे साथ चलें। मैं प्रतिदिन हर स्थिति में मेरी आवाज सुनता हूं और मेरी चेतावनियों पर त्वरित प्रतिक्रिया देता हूं। जितना अधिक तुम मेरे साथ चलोगे, उतना ही अधिक तुम मेरी आवाज को पहचानना सीखोगे और उतना ही अधिक तुम उस शांति और सुरक्षा का अनुभव करोगे जो केंद्र में रहने से मिलती है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करूं। मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए मरने के लिए भेजा है, ताकि तुम्हें जीवन मिले और वह प्रचुर मात्रा में हो। लेकिन उस जीवन में चलने के लिए तुम्हें मेरे करीब रहना होगा, मेरी चेतावनियों पर ध्यान देना होगा और विश्वास करना होगा कि मेरे रास्ते ऊंचे हैं। आपके तरीकों की तुलना में मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा आपका मार्गदर्शन करता हूं और हमेशा आपकी रक्षा करता हूं। लेकिन आपको सुनना चुनना होगा। क्या आप मेरी चेतावनियों पर ध्यान देंगे? मेरे बच्चे, क्या आप मेरी आवाज के लिए अपना दिल खोलेंगे और भरोसा करेंगे कि मेरे दिल में आपके सर्वोत्तम हित हैं? मेरे पास आपके लिए आनंद, शांति और शाश्वत जीवन है, लेकिन आपको इसे चुनना होगा। मैं खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं। जो कुछ भी मैंने आपके लिए तैयार किया है, उसकी पूर्णता में आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। मुझ पर भरोसा रखें, मेरी बात सुने और आप कभी नहीं चलेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में खुशियों का नया अध्याय खोलने के लिए? आज हम साझा करेंगे कुछ जादुई बातें जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगी। इस वीडियो में छुपी है वह ऊर्जा और सकारात्मकता जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तो चलिए इसे अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी खुशियों का सफर यहीं से शुरू होता है। आज का यह ब्रह्मांड संदेश एक विशेष आशीर्वाद है और यदि आप इसे सुन रहे हैं तो समझिए खुद ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। यह संदेश सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए एक संकेत है कि आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आ
रहा है। हाँ, आपने सही सुना, आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है और यह बदलाव आपको हैरान कर देगा। आपके जीवन में परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर बरस रही है। शायद आपने सोचा नहीं था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वो सुख जो कभी आपके भाग्य में नहीं थे, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपकी खुशियां अब दुल्हन की तरह सजने जा रही है और आपकी इच्छाएं उड़ान भरने को तैयार है। आप देखेंगे रातों रात कुछ बड़ा परिवर्तन होगा जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाएगा। लेकिन एक समय था जब आप भीतर ही भीतर डर रहे थे। कुछ अशुभ होने की आशंका ने आपको घेर रखा था। अब उन नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। महसूस करें कि आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं और आप अपने जीवन में सुखद बदलावों का अनुभव करेंगे। आप अब अकेले नहीं हैं। कोई एक शक्ति आपके साथ है जो आपको हर कदम पर सहारा दे रही है। आपकी राह में जो भी बाधाएं थी वे एक एक करके हटती जा रहा है। और जानिए, कुछ अनजान लोग अचानक से आपके मित्र बनकर आपके जीवन में शामिल हो रहे हैं।